अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्लाह के फजल से ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। ये कहानी एक खातून की है जिसने अपने माजी को याद करके तलाक देने से इनकार कर दिया। चलिए पूरी कहानी सुनते हैं और जानते हैं कैसे किया ये सब। मियाँ बीवी जिंदगी की गाड़ी के दो पहिए हैं और मिलकर दुख सुख में साथ चलते हैं, मगर बाज औक़ात ये साथ बोझ बन जाता है और जल्दबाजी में कोई फरीक ऐसा फैसला कर बैठता है जो न सिर्फ मियाँ बीवी बल्कि आइंदा नस्ल की जिंदगियों को भी मुतासिर करता है। ये भी ऐसी ही एक खातून की सच्ची कहानी है जो शोहर से इख्तलाफात के बास उससे अलग होने का फैसला कर चुकी थी। ये ले बीवी यहाँ अपनी दस्तखत कर दें। वकील ने ये खाने की तरफ इशारा करते हुए उसके सामने फिल्म और जाया के पेपर रख दिए। उसने आंखें उठाकर वकील की तरफ देखा और फिर गोद में रखे हाथों के नाखून खुरोचने लगी, जो कि उसके अंदर इस तरारी कैफियत की इलामत थी। उसकी ये कैफियत देखकर साफ जाहिर था कि वो फैसला कर लेने के बावजूद भी ज़हनी तौर पर परेशान है। आप जब तक इस पेपर पर दस्तखत करें तब तक मैं अपने स्टूडेंट को ये केस समझा कर आऊं। वकील ये कहता हुआ कमरे से जाने लगा, फिर रुककर बोला, आप बेफिक्र रहें, इंशाल्लाह पहली पेशी पर ही फैसला आपके हक में हो जाएगा। ये कहते हुए वो ऑफिस से बाहर निकल गया और वो ये सोचने लगी कि क्या फैसला उसके हक में होगा या उसके खिलाफ। वो केस तो शायद जीत जाएगी मगर अपना सब कुछ हार भी तो देगी। 3 लफ्जों की सूरत ये हार क्या असर दिखाती है वो अच्छी तरह जानती थी। वो तो इस तरह की हार की चश्मदीद गवाह थी, बल्कि उससे सबसे ज्यादा मुतासिर तो वही हुई थी। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। 3 बार दोहराए जाने वाले इन लफ्जों ने उससे क्या कुछ छीन लिया था। उस वक्त उसका नन्हा सा ज़हन उन लफ्जों की हकीकत समझने से कासिर था। उसे तो बस इतना याद था, उसके बाद उसकी माँ उसे लेकर उसकी नानी के घर आ गई थी, जहाँ कई दिन तक शोक मनाया गया था। वो अपने नन्हे मुन्ने हाथों से माँ के आंसू साफ करती और एक ही सवाल दोहराती थी, अम्मा हम घर कब जाएंगे, बाबा कहाँ हैं? और उसकी माँ कहती, मर गया तेरा बाप, और वो सहम सी जाती। फिर हालत से उसने जैसे समझौता कर लिया, उससे अपनी माँ के आंसू न देखे जाते। उसके नन्हे ज़हन ने एक ही फैसला किया कि उसके बाप जालिम हैं। उसकी माँ उन्हीं की वजह से रो रही है। उसे बाप से नफरत हो गई। वो स्कूल जाने लगी, उसे सब अच्छा लगने लगा। हालत के थप्पड़ों ने उसे नन्ही उम्र में समझदार बना दिया था। एक रोज वो स्कूल से घर आई तो सब उसका इंतजार कर रहे थे। कुछ अजनबी लोग नानी के घर बैठे थे। ये लो आ गई जाहिदा की बेटी। नानी ने उसे उन लोगों के सामने किया तो वो पीछे हटने लगी। सलाम करो बेटी, नानी ने हुक्म दिया, और जवाब में उसने अपने नन्हे मुन्ने हाथ उन लोगों के सामने कर दिए। उन लोगों ने उसके सर पर हाथ फेरा और कुछ रुपये उसकी थैली में रख दिए। जाओ खेलो, शाबाश। नानी के ये कहते ही वो माँ की तरफ भागी।
उस रात उसकी माँ ने जब उसको अपने सामने लेटाया, माँ के कपड़ों से उठने वाली परफ्यूम की खुशबू उसे चुभने लगी। माँ ने उसे कहा, गुरमत, आपको पता है कि हम आपके बाबा के घर में क्यों नहीं रह सकते? उस घर में एक और औरत आ गई है। और वो बस माँ को देखने लगी। माँ फिर कहने लगी, बेटा, आपको अब यहीं नानू के साथ रहना है, क्योंकि आपकी अम्मा यहाँ भी नहीं रह सकती। और वो बस ये सोच रही थी कि उसकी माँ यहाँ अपनी माँ के साथ क्यों नहीं रह सकती। उसके बाप के घर आने वाली दूसरी औरत कौन है? वो वहाँ क्यों आई, जबकि वो खुद बाप के घर रहती थी? उसे वहाँ से क्यों निकाला गया? अम्मा, आप कहाँ जा रही हैं? उसके मासूम लहजे ने माँ की आंखों में भी आंसू भर दिए। एक और घर, बस वो उससे ज्यादा कुछ और ना सोच सकी। उस रात वो अपनी माँ से यूं लिपट कर सोई, गोया उसकी माँ का ये सीना उसे फिर कभी नसीब ना होगा। कुछ दिनों बाद, मेरी गुड़िया है, मुझे दे दो, उसकी मामू की बेटी से कहने लगी। मामू की बेटी ने उससे गुड़िया छीन ली थी और उसे नहीं दे रही। वो रोने लगी और नानी के पास चली गई। नानी ने कहा, चुप कर, वो उसी की थी, उसने ले ली। चल, मैं तुझे नई गुड़िया ला दूंगी। उसकी नानी ने उसे भुलाना चाहा। मुझे अभी चाहिए। वो जोर जोर से रोने लगी। चुप कर, नहीं चाहिए तो जा अपने बाप से कहकर ला ले। चल हट। नानी उसे परे दिखाते हुए उठ गई और वो रोती सिसकती सबकी नजरों से ओझल हो गई। एक कोने में खड़ी कितनी देर रोती रही। फिर ना तो उसने गुड़िया मांगी, ना जिद की। किसी ने दिया तो खा लिया, किसी ने पहनाया तो पहन लिया। अपने माँ बाप दोनों से मिलना छोड़ दिया। दिन महीने और महीने साल बनते गए और फिर वो नानी के घर को भी छोड़ आई। कितना दुख था उसके अंदर, कितना चाहा था उसने बाप का शफकत भरा हाथ उसके सर पर होता, वो उसके कुशादा सीने से लगकर अपना सारा दुख भूल जाती। कितनी जरूरत थी उसको माँ की दुआओं की। उसके कंधे पर सर रखे उससे दूर होने पर वो फूट फूट कर रोना चाहती थी, मगर ना रो सकी। बिल्कुल सिफाट चेहरे लिए वो एक और दहलीज पर आ रुकी। उस वक्त जब उसकी जिंदगी में भी ऐसा ही मोड़ आया था कि अपनी जिंदगी का साया ही सबसे बड़ा मुखालिफ नजर आ रहा था। माजी के तमाम वाक़ात उसकी नज़रों के सामने की तरह चल रहे थे। उस वक्त वकील के दफ्तर में वो एक बेजान जिस्म की मानत कुर्सी पर बैठी थी। आंसू तो उसकी आंखों से रवां थे। 4 हुरूफ पर मुश्तमिल लफ्ज तलाक बिलाशबा एक जायज़ अमर, मगर अल्लाह के नज़दीक नापसंदीदा फ़ाल है। ये एक लफ्ज नहीं, बल्कि वो सज़ा है जो न सिर्फ दो लोगों को एक दूसरे से अलग करती है, बल्कि उस आग में उन दो लोगों के अलावा दूसरे अफराद भी जलकर राख हो जाते हैं। वो उस आग में जल चुकी थी।
اسے اس بات کا اندازہ تھا کہ ہر قدم پر بوند بوند خوشیوں کی برسات کو ترستی تھی۔ آپ نے دستخط کر دیے۔ وکیل صاحب واپس آفس میں آ گئے۔ وہ صرف 5 منٹ کے لیے گئے تھے، مگر ان 5 منٹ میں اس نے اپنا ماضی اور اپنا مستقبل اپنی بیٹی کی شکل میں دیکھ لیا۔ اس لیے اس نے فیصلہ کر لیا کہ ایک اور حرمت کو کونے میں منہ چھپا کر رونے سے بچانے کا فیصلہ کر لیا۔ ماں کی عظمت ہے، بیوی دستخط کریں، وکیل نے اسے دوبارہ کہا۔ اماں گھر چلیں، اس کے گھٹنے سے لگی بچی کہہ رہی تھی۔ ہاں بیٹا چلو، وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے آپ مقدمہ نہیں درج کر رہی ہیں؟ وکیل نے حیران ہو کر اس سے پوچھا۔ کیسا مقدمہ وکیل صاحب؟ فیصلہ تو ہو چکا، میں ہارنا نہیں چاہتی اور میری جیت میرے شوہر کے ساتھ رہنے میں ہے۔